नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कुछ चीजों को छुपा रही है? क्योंकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट आई है जो बेहद चौंकाने वाली है और जो सवाल खड़े कर रही है योगी सरकार की महाकुंभ को लेकर तैयारियों पर। दरअसल 55 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं और वहां पानी की क्या शुद्धता है, क्या वहां पानी आचमन योग्य है, क्या संगम का पानी नहाने योग्य है, इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई और रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है और तमाम तरह के सवाल खड़े करती है। दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक रिपोर्ट जो है वो एनजीटी को सौंपी। उस रिपोर्ट में क्या है वो मैं बताता हूं, उससे पहले कुछ खबरों पे भी नजर डाल लेते हैं। एनडीटीवी की न्यूज है, लिखा है संगम का पानी हुआ बेहद प्रदूषित, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी को दी रिपोर्ट। अंदर लिखा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम का पानी काफी दूषित हो चुका है। पीने लायक तो दूर की बात, यह नहाने लायक तक नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में दाखिल अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी नहाने के लायक नहीं है। वहीं एबीपी न्यूज की खबर है, लिखा है संगम के पानी में प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने यूपी सरकार को फटकारा, एक हफ्ते में मांगी ताजा रिपोर्ट, सीपीसीबी पर होगा एक्शन। अंदर लिखा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रिंसिपल बेंच के सामने एक रिपोर्ट दाखिल की है। दरअसल उस रिपोर्ट में लिखा क्या है, देखिए, महाकुंभ में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु नहाने आ रहे, संगम में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल खड़े होने लगे कि क्या वहां का पानी शुद्ध है, नहाने लोग योग्य है, क्योंकि वहां लोग आचमन भी कर रहे हैं, कुछ लोग उसे पी भी रहे हैं। इसको लेकर जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसने जो रिपोर्ट सौंपी है उसने तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं और विपक्ष ने जहां सरकार पर आरोप लगाए तो सरकार अपना बचाव करते हुए नजर आई है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है कि महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश है। दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में है क्या, इस रिपोर्ट के मुताबिक लिखा है प्रयागराज में महाकुंभ मेला के दौरान विभिन्न स्थानों पर अपशिष्ट जल का स्तर बढ़ चुका है और यह स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है। सीपीसीबी के मुताबिक किसी भी पानी में फेकल कोलीफॉर्म की अधिकतम सीमा 2500 यूनिट प्रति 100 ml होनी चाहिए, लेकिन महाकुंभ के दौरान गंगा यमुना के पानी में यह स्तर कई जगहों पर तय मानकों से अधिक पाया गया है। अब इस रिपोर्ट का विरोध किया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। कहा है संगम का पानी नहाने के लिए उपयुक्त है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के 6 पॉइंट्स पर पानी नहाने के लिए उपयुक्त है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी पर 6 पॉइंट्स पर पानी के नमूने में डिस्लो ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और फेकल कोलिफॉर्म का लेवल स्वीकार मानकों के अनुसार है। तो क्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट गलत है या फिर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है उसकी जो है रिपोर्ट गलत है? एक रिपोर्ट तो सही है, एक रिपोर्ट गलत है। अब यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर रिपोर्ट सही कौन सी है। अब विपक्ष ने भी तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने क्या लिखा है, अखिलेश यादव ने लिखा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को जब बताया तब यह समाचार प्रकाश में आया है कि प्रयागराज में गंगा जी का जल मल संक्रमित है। लखनऊ में सदन के पटल पर इस रिपोर्ट को झूठा साबित करते हुए कहा गया कि सब कुछ नियंत्रण में। दरअसल लखनऊ वालों का मतलब था प्रदूषित पानी के समाचार को फैलने से रोकने के लिए मीडिया पर नियंत्रण है। जनता पूछ रही है कि न्यायालय की अवमानना की तरह किसी पर सरकारी बोर्ड या प्राधिकरण की अवमानना का मुकदमा हो सकता है। यूपी वाले पूछ रहे हैं दिल्ली लखनऊ के बीच में चल क्या रहा है। दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है वो कोई विपक्ष ने तो जारी की नहीं है, वो सरकारी संस्था है केंद्र की, उसने जारी की है। तो फिर ऐसे में सवाल यह कहां खड़ा होता है कि विपक्ष सरकार को बदनाम कर रहा है और क्या उस जो रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उसको झुटला रही है जो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो रिपोर्ट है। तो क्या उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कोई मनमुटाव ऐसा चल रहा है
कि वो बदनाम करने की इनको साजिश कर रहे हैं, और ये झुटला रहे हैं कि ऐसी रिपोर्ट जो है, जो आई है वो ठीक नहीं है, जो हमारी रिपोर्ट है वो ठीक है। बहरहाल विपक्ष निशाना साध रहा है क्योंकि मामला बेहद गंभीर है, और जिस तरह से पानी की मात्रा में प्रदूषण बताया गया है कि प्रदूषित पानी है, मलयुक्त पानी है, वो सीधे तौर पर बहुत सी बीमारियों का कारण भी बन सकता है। और तमाम विशेषज्ञ ये दावा कर रहे हैं कि इस तरह के पानी में नहाने से स्किन रोग हो सकता है, यानी त्वचा रोग हो सकता है, उल्टी आ सकती है, दस्त आ सकते हैं, और तमाम तरह की हैजा जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। बहरहाल चंद्रशेखर आजाद हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और लिखा, सीपीसीबी की रिपोर्ट और एनजीटी की नाराजगी स्पष्ट रूप से दर्शाती सरकारी एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से नाकाम रही हैं। कुंभ जैसे आयोजनों के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा यमुना के संगम में डुबकी लगाते हैं, लेकिन सरकार ने उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाए। ये न केवल धार्मिक आस्थाओं का अपमान है, बल्कि पर्यावरणीय संकट का गंभीर रूप भी है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। देखिए, एक तरफ महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, सरकार इस आयोजन को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है और ये बता रही है कितने करोड़ लोग, क्योंकि जो 144 साल बाद का बात बताई गई है कि 144 साल बाद अब महाकुंभ आएगा, तो इसको लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। भगदड़ की जब बात आई थी, जब भगदड़ हुई थी, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 30 लोगों की मौत हुई थी, तब भी जो है विपक्ष ने सवाल खड़े किए, तो कहा था कि अव्यवस्थाएं ठीक नहीं है। जाम की स्थिति भी जो है वो सबको पता है, तस्वीरें वीडियो सामने आते हैं कि जाम, भीषण जाम से भी लोगों का सामना हो रहा है। अब ऐसे में संगम में गंगा यमुना के पानी में प्रदूषण की बढ़ी हुई मात्रा, मलयुक्त पानी का दावा, ये तमाम तरह के दावे जो फिर से सवाल कई खड़े कर रहे हैं। और एक तरफ जहां सरकार अपनी इस आयोजन को लेकर पीठ थपथपा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दावों को खारिज भी कर रही है। बहरहाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो लेटर है वो भी सामने आ चुका है, जो एनजीटी को दिया गया है, और विपक्ष भी तमाम तरह के आरोप लगा रहा है सरकार पर। और अखिलेश यादव सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि क्या दिल्ली और यूपी वालों में टकराव है, यानी कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार में टकराव, क्योंकि उनकी रिपोर्ट बता रही है कि पानी प्रदूषण युक्त है, और यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो एजेंसी वो बता रही है कि प्रदूषण मुक्त पानी है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जो पानी है, अगर वो पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे, क्योंकि ये पानी लोगों को बीमार कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।